नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एंड करियर काउंसलर। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के द्वारा आज मैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे ताकि जानकारी और लोगों तक भी जाए। एंड मेरे इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। ये सब्सक्राइब करना आपका हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और ये मोटिवेशन हमें एनर्जेटिक कर देती है ताकि हम दोबारा नई एनर्जी के साथ आपको नया वीडियो, नई जानकारी दें। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हर बार की नई जानकारी आपके स्क्रीन पर तुरंत इमीडिएट नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिलती है एंड आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक में हमारे दोस्तों ये है कि हाउ टू बिकम ए स्पेशल एजुकेटर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर होने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी स्किल्स होनी चाहिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड क्या ऑब्वियसली उसमें कितनी जो है अर्निंग का सोर्सेज या अर्निंग लिमिट्स जो है वो होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सामान्य शिक्षकों के बारे में सभी कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर के बारे में बहुत सी जो है धारणाएँ, अलग अलग तरह की धारणाएं लोगों के दिमाग में हैं। उन्हीं धारणाओं को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। लोगों के दिमाग में ये भी है, ब्रेन में, कि हमें इसमें जॉब ही नहीं मिलती, इसमें बहुत लेट वैकेंसी निकलती है, कम वैकेंसी निकलती है। तो ये सब चीज़ें मैं क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहाँ तक बात करें तो इसमें 12th के बाद एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो DED इन स्पेशल एजुकेशन होता है। वो करके आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। वो आप प्राइमरी लेवल तक का ही काम होता है और उसमें वैकेंसीज लिमिटेड आती है और उसको आप ये है कि आप उसको करने के बाद 12th के बाद बहुत जल्द आप इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप ये स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। लेकिन कोई और बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, बड़े जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है, तो फिर उसको DED की जगह BEd इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स करना चाहिए, जो कि एक डिग्री कोर्स है। और ये डिग्री कोर्स दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन में 50-55% कैटेगरी वाइज जो है उनको रिक्वायर होती है, उनकी मैंडेटरी होती है। तो ये करने के बाद जब आप इसको करने के लिए जाएंगे BEd इन स्पेशल एजुकेशन, तो RCI जो भारत सरकार की गवर्नमेंट बॉडी है वो एक एग्जाम कंडक्ट करती है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। उसको करके आप इस BEd इन स्पेशल एजुकेशन को कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, जो लोग रह जाते हैं, जिनका एडमिशन किसी वजह से नहीं होता, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ कई बार सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो वो लोग मेरिट बिहाफ पर भी एडमिशन देते हैं। तो आप वो भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोर्स करने के लिए 2 साल का जो है टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन टाइम पीरियड 2 साल का होता है। एंड इस कोर्स में 4 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करें कि फीस का क्या क्राइटेरिया होता है, तो गवर्नमेंट जो है कॉलेजेस में ये लगभग 20,000 में इसको किया जा सकता है। तो मैं पहले तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप गवर्नमेंट जो है इंस्टीट्यूट्स में ही इसको करने की कोशिश करें, इतनी मेहनत करें कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको दाखिला मिले। एंड फिर भी कुछ वजह से मैं जो अगर आपका जो है आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, तो आप ये जरूर चेक कर लें कि आप जिसमें करने जा रहे हैं वो RCI से उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। अगर वो है तो आप जरूर करें। और करने की बात, अगर फीस की बात करूं तो वहां पर लगभग आपको 1 साल का लगभग 80,000 के करीब, 50-60-80 हज़ार अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वो फीस भी अलग अलग होती है। तो लगभग ये इतने के करीब वो लग जाती है। लेकिन ये कोर्स करने के बाद आप इसको अर्न कर सकते हैं, तो इसका भी कोई बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है दिमाग में। तो ये तो हुआ फीसेस का, ड्यूरेशन का एंड एंट्रेंस टेस्ट का। एंड इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, एक स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल बच्चे कौन से हुए, जो HI के हुए, VI के हुए, ऑटिज्म के हुए, स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी के हुए, लर्निंग डिसेबिलिटी के हुए, IDD के हुए। इन बच्चों को पढ़ाने वाले, इन बच्चों को जो है मुख्य धारा में लाने वाले या नॉर्मल बच्चों के समकक्ष लाने वाले जो टीचर्स, एजुकेटर होते हैं, उनको स्पेशल एजुकेटर कहते हैं। तो एक स्पेशल एजुकेटर को इन सब बच्चों को तैयार करना होता है, इस तरह तैयार करना होता है कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह न बन सके तो कम से कम अपने सारे कार्य कर सकें या इस योग्य हो सकें कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे अपना जीवन यापन कर सकें।
तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने वाले बच्चे जो टीचर्स हो वो भी स्पेशल होते हैं। तो ऐसे टीचर्स में अगर व्यक्तिगत गुणों की बात करूं तो ऐसे टीचर्स में जो है डेडिकेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एंड उसमें एक भाव होना चाहिए, मानव सेवा का भाव होना चाहिए, ताकि वो एक भाव लेकर के, क्योंकि अगर आप आईडीडी के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, यानी कि पहले आईडीडी को एमआर जो है कहा जाता था, मेंटल रिटार्डेड कहा जाता था, तो ऐसे बच्चों को आप मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, तो आप में बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, एक मानव सेवा का भाव होना चाहिए। तो ये एक सामान्य शिक्षक की तरह नहीं है कि क्लास में आए और चल दिए, तो ऐसा नहीं है पढ़ाया और फिर आप अपने क्लास को खत्म होते पीरियड खत्म होते आप चल दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको एक स्पेशल टीचर को क्या क्या करना होता है। देखिए, स्पेशल बच्चों को तो पढ़ाना ही होता है, एंड आजकल एनवायरनमेंट ऐसा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि नॉर्मल और स्पेशल बच्चों को भी साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ, स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ सके, ऐसा माहौल एक स्पेशल एजुकेटर तैयार करता है। एंड तीसरा काम यह है कि स्पेशल एजुकेटर जो है ऐसे बच्चों में, स्पेशल बच्चों में क्या स्पेशलिटी है, क्या योग्यता है, विशेष कौशल क्या है, उसको ढूंढता है, उसको निकालता है, एंड उसको जो है इंकरेज करता है, उनको डेवलपमेंट करता है, उसमें उनमें निखार लाने का प्रयास करता है, ताकि वो बच्चे की स्पेशलिटी बाहर आए और लोगों उसको भी लाभ मिले एंड उसकी फैमिली को मिले एंड वो एलिजिबल हो जाए कोई भी कार्य करने के लिए। इसके अलावा एक स्पेशल एजुकेटर स्पेशल बच्चों को जो जो जरूरत की चीजें हैं, जो जो वो रिक्वायर हैं, ताकि उनको पूरी करने के बाद वो जानने की कोशिश करता है। स्पेशल एजुकेटर अपनी जो ट्रेनिंग उसको मिलती है, उस ट्रेनिंग में उसको वो ट्रेंड व्यक्ति होता है, ताकि वो स्पेशल बच्चों को इस योग्य बना सके कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो एक स्पेशल एजुकेटर को बहुत सारे कार्य करने होते हैं, केवल पढ़ाना नहीं होता है, उसको बहुत सारे कार्य जो मैंने बताए हैं वो सारे करने के बाद एक स्पेशल एजुकेटर अपने आप में एक संपूर्ण स्पेशल एजुकेटर बन जाता है। तो अगर हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि स्पेशल एजुकेटर अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज के तहत आता है, लोगों ने मेरे को कमेंट किए हैं कि भाई इसमें जॉब नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था उन लोगों को लगभग मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल चुका था, एंड इसके बाद भी जब वैकेंसी आई है तो खूब पूरी तरह लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला है। बाकी कमी तो कोई भी निकाल सकता है। एंड इसके बाद अगर आप और फील्ड में बात करें तो अब भारत सरकार ने यह तय कर दिया है कि हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना मैंडेटरी हो गया है। तो आप देखिए कि हर स्कूल में अगर स्पेशल एजुकेटर चाहिए तो सभी स्कूलों में एक एक की जरूरत है, तो वैकेंसी 100% आएगी। अब लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है और इसकी लोगों में कंपटीशन इसमें फील्ड में कम है, तो ये जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज के अलावा गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसीज निकालती है उनमें तो आप एलिजिबिलिटी पा ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट जितने भी कॉन्वेंट स्कूल में वहां पर इस ऐसे टीचर्स की खूब डिमांड है। लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है। क्लियरली बता रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसलिए बता रहा हूं। एंड इसके अलावा अगर आप ट्यूशन देते हैं स्पेशल बच्चों को तो आप 1000 से 1500 तक आप पर सेशन पर क्लास उसको पढ़ाने के, आप समझिएगा मेरी बात को, आप काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उसको पढ़ाने की। लगभग आप महीने के 10 to 15 अराउंड 15,000 अराउंड आप एक बच्चे से ले सकते हैं, ताकि आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जितना अच्छा आउटपुट देंगे उस बच्चे के पेरेंट्स को, उस बच्चे को सिखा पाएंगे, उस बच्चे को योग्य बना पाएंगे, उतना अधिक आप अर्न कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पर, आपके डेडिकेशन पर, आपके पैशन पर, आप उस बच्चे को कितना अच्छा कर पाते हैं। तो कमाई का कोई इसमें अर्निंग का कोई वो लिमिट नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप किसी हॉस्पिटल्स में ज्वाइनिंग करते हैं, अपॉइंटमेंट होते हैं, तो वहां पर भी इसी तरह आप जितना अच्छा अपना आउटपुट देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, तो आपकी अर्निंग अपने आप बढ़ने लगेंगी। तो दोस्तों अर्निंग का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा अपना आउटपुट देते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर चाहे वो HI का हो, VI का हो, IDD का हो, ऑटिज्म का हो, आज अपने खुद के सेटअप भी लगाकर ये काम करते हैं तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप स्टार्टअप करिए अपने आप को ऐसे कार्य करने के लिए, अपने आप को योग्य बनाइए और पूरे लगन के साथ ऐसा कार्य करिए। अब चूंकि ऐसे बच्चों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि लोगों में किसी में लर्निंग डिसेबिलिटी है, किसी में विजुअल इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम है, किसी में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, तो ये समय के साथ ये प्रॉब्लम पहले बच्चों में थी,
लेकिन साइकोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं था लोगों में, तो अब लोगों को पता लगने लगी है, तो लोग इन चीज़ों को गौर करने लगे हैं, तो इन चीज स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, इनकी डिमांड भी बढ़ने लगे हैं। तो आप इस चीज़ को अपना पर्सनल निजी सेटअप करके भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसी तो जब आएगी आप आराम से दीजिए, पूरी तैयारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ दीजिए, आपके लिए जॉब तैयारी है। क्योंकि आप 100% देंगे तो 100% आपको जॉब मिलेगा, नो डाउट। अपनी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, 100% मेहनत कीजिए, 100% जॉब मिलेगा। और अगर आप खुद पर निजी सर्विस प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा कमा पाएंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप करते हैं, तो आप 100% जैसे आप खुद की निजी प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस आप देते हैं और उनमें आप बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं, नो डाउट आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा सजेशन यही है कि इसमें कोई किसी तरह की गलत धारणा नहीं रखें, इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत आप अपने कार्य के अकॉर्डिंग अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट वैकेंसीज तो आ रही है और आएंगी, हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर की अपॉइंटमेंट होगी, एंड इसके बाद आप कहीं पर भी अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यही तक है। अगर कोई आपके दिमाग में कोई जानकारी आप चाहते हैं और तो वो जरूर मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने का पूरा आपको प्रयास करूंगा। मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।